देखिए क्या कथन है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के, तो कथन के साथ में चित्र बनाते हुए चलते हैं। अगर हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम हमने रख दिया ए बी सी, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो रेखा कहाँ है, ये आगे रेखा मान लीजिए इधर की तरफ कर दी, ये रेखा है। इसने त्रिभुज की भुजाओं को दो बिंदुओं में काटा, पी क्यू। क्या कहने का मतलब है इनका, यदि ये जो रेखा ने इसको काटा है, इसका अनुपात क्या निकल कर आया, सी पी बटा पी बी बराबर सी क्यू बटा क्यू ए। तो क्या हो जाना चाहिए, तो ये रेखा इस तीसरी रेखा के समांतर होना चाहिए। तो पी क्यू समांतर होना चाहिए किसके, ए। ये कहाँ से पता लग रहा है हमें, थेल्स प्रमेय का प्रयोग। इसका प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद कर लीजिए। थेल्स प्रमेय का प्रूफ आपको याद रखना। अब हम सवालों में बात करेंगे। थेल्स की प्रमेय भी मैंने आपको बता दी, ये कौन सी प्रमेय थी, थेल्स की प्रमेय। ये है इसका, ये गणितीय रूप है। थेल्स की प्रमेय गणितीय रूप, और ये किसका गणितीय रूप है, ये थेल्स प्रमेय के विलोम का गणित। और थेल्स की प्रमेय कहाँ है ये। अब हम सवाल देखेंगे। प्रश्नावली 6.2 बहुत आसान सवाल है, अगर आपने ये प्रमेय समझ लिया तब। पहला सवाल उसने कहा कि ये त्रिभुज है आपके पास, ए बी सी, ये एक रेखा है जिसका नाम है डी, और ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और आपको इस भुजा की लंबाई दिखाई। और इसने बता दिया है कि डी की समांतर बी सी। पहले पार्ट में क्या है, डी की समांतर है किसके, बी सी। तो बी सी का मान हमें याद करना है, ये मैंने गणितीय भाषा में लिख दिया। अब थेल्स की प्रमेय क्या करती है, अगर ये रेखा इसके समांतर है, अगर त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं डी की भुजा समांतर है किसके, बी सी, ये वाली भुजा इसके समांतर। अगर ये इसके समांतर है तो ये त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटेगी। क्या आना चाहिए यहाँ से, ए डी बटे डी बी बराबर होना चाहिए किसके, ए ई अपॉन ई सी। कहाँ से, थेल्स। कोई दिक्कत, अब मान लगा दो। ए डी का मान कितना है, 1.5, ये 3, ए ई 1, ई सी पता नहीं, इसमें बढ़ा के 0 लगा, 15 दूनी 30। तो क्या बचा यहाँ से, 1/2 बराबर 1/EC। क्या चीज गुणा कर लो, ऊपर की गुणा इससे और नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले से। 1 गुणा EC कितना आया, EC बराबर 2 गुणा 1, EC का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट कुछ इस तरह का, ए बी सी, ये है डी ई, ये है 1.8 सेंटीमीटर, ये है 5.4 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। इसका मान आपको क्या, इसमें भी हमें मालूम रहे क्योंकि डी की समांतर है किसके, बी सी का। ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये बता दिया है। और अगर ये भुजा इसके समांतर है तो ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटेगी, यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। कौन सी प्रमेय से, थेल्स। ए डी का मान बताओ, कितना ए डी का मान ज्ञात कर। डी बी का मान बताओ, 7.2, 7. ए ई 1.8 और 5.4, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 18 दिया 14। तो ए डी 7.2 भाग कर रहा है, इधर जाए क्या करेगा, 1/3 को 7.2 गुणा करेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितना आ गया 2.4। ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। यही आपको निकालना है। इसके बाद अगले सवाल पे आ जाते हैं।
दूसरा सवाल कह रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ हैं, यानी चित्र नहीं दिया आपको, आपको ही बनाना है। क्या कहा है इसने? किताब देखो, खोलो, देखिए किताब सब लोग। दूसरा सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर, यानी हमारे पास है एक त्रिभुज पी क्यू आर। क्या नाम है त्रिभुज का? पी क्यू आर। इसकी भुजाएं कौन कौन? पी क्यू और पी आर। ये दो भुजाएं आ गई। पी क्यू और पी आर पे क्या है? यानी पी क्यू पर बिंदु ई है और पी आर पर बिंदु एफ। इनको मिला भी लेते हैं, बिंदु है तो क्या दिक्कत है? ठीक है, फिर क्या कह रहा है? तो अब आपको बताना है प्रत्येक स्थिति में ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है आपको? ई एफ समांतर है पी आर या नहीं, ये तो बात है। क्यू आर हमारा एक तो नहीं पढ़ पा रहे। ई एफ समांतर क्यू आर। अब चलिए जांच करते हैं। बैठे बैठाए डॉक्टर बन गए, और क्या चाहिए? चलिए जांच शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, पी ई का मान कितना है? 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर। पी एफ कितना है? 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। ये जानकारी आपको पहले पार्ट में दी थी, ठीक है। अब अगर ई एफ समांतर है क्यू आर के, तो ये भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और ये भुजा इसके समांतर है या नहीं, ये किस बात पर निर्भर करती है? कि इन भुजाओं का अनुपात बराबर है या नहीं। तो हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं। पहले निकालेंगे पी ई बटा ई, देखते हैं कितना आता है। 3.9 और ई क्यू कितना है? 3 दशमलव हटा के 0 लगाओ तो कितना हो जाएगा? ये 39 बटा 30। सिंप्लीफाई कर लो, 13 तिया 39 और 3 नहीं, 3 से काट। अब निकालो इधर वाला पी एफ बटे एफ आर। पी एफ बटे पी एफ कितना है? 3.6। एफ आर कितना है? 2.4। दशमलव हटा के कितना आ गया? और किससे कट रहा है? 12 दूनी 24, 12 दिया। तो साफ साफ पता लग रहा है यहाँ से कि पी ई बटे ई क्यू किससे पूछें? तुम बताओ बेटा, पी ई बटे ई क्यू पी एफ बटे एफ आर के बराबर है या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मान है 13 बटे 10 और इसका मान है 3 बटे 10। तो 13 बटे 10 तो बराबर होता नहीं है कभी भी किसके? 3 बटे 2 के। यानी पी बटे ई क्यू बराबर नहीं है किसके? पी एफ। एक चीज याद रखना, इसको आपको सिंप्लीफाई जरूर करना पड़ेगा। जैसे इसको 12 से काटा, 12 दिया 36, 12 दूनी 24, ऐसे आपको इसको सरल पदों में हल जरूर करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो आंसर तक आप नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ भी आगे कटना बंद हो गया तो फिर हम यहाँ पर छोड़ दिया, इसको यहाँ छोड़ दिया। सरल करने के बाद ही आप तुलना करें। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है? पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर और पी ई 8 सेंटीमीटर और आर एफ 9 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास। तो जरा पी ई अपॉन क्यू ई निकालो। पी ई कितना है? 4। क्यू ई कितना है? 4.5। दशमलव हटा के 0 बढ़ा लेंगे। 8 पंजे 40, वो सॉरी 5 अट्ठे 40 और 5 ने 45 और निकल रहा है छोड़। दूसरा देखो, पी ई बटे क्या होगा? ये पी एफ होगा। देख लो और किताब में ये लिखा हो तो एफ कर लो, वैसे एफ ही लिखा हुआ है। ये तो खुद ही 8 बटे 9 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी 8 बटे 9, ये भी 8 बटे 9 आता है। और जिनके आर एच एस बराबर उनके एल एच एस भी बराबर होंगे।
पी ई बटे क्यू ई बराबर हो जाना चाहिए किसके, ई एफ अपॉन आर एफ। यानी इस भुजा ने, देखो इसके प्रमेय को पढ़ो, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे, तो ये एक ही अनुपात में बढ़ रहे हैं, इसका अनुपात और इन दोनों का अनुपात आपको बराबर है, इसे कहते हैं कि इस भुजा ने दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट दिया। अतः यहाँ से क्या पता लगा कि ये वाली भुजा ई एफ जो है वो समांतर होगी किसके, क्यू आर। क्यों होगी, थेल्स प्रमेय का विलोम। जहां मैं थेल्स प्रमेय का विलोम लिख रहा हूं, जहां मैं थेल्स प्रमेय लिख रहा हूं, आपको जब अपनी कॉपी में घर पे जाके कॉपी करना है तो थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन वहां पे लिखना है। ऐसे ही थेल्स प्रमेय का कथन लिखना है जो मैंने कल लिखवाया, बार बार लिखोगे तभी याद होगा, कल सबकी कॉपी में चेक किया जाएगा। उतारिए।